आज के एपिसोड में सारू सीरियल का माहौल बेहद पवित्र और भावनात्मक दिखाई देता है। वेद और सारू दोनों मंदिर में विशेष पूजन करने पहुंचे हैं। सुबह का समय है, मंदिर के घंटे बज रहे हैं। वातावरण में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू फैली हुई है। कैमरा धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे से अंदर जाता है, जहां देवी मां की विशाल मूर्ति के सामने वेद और सारू सफेद और सुनहरे वस्त्रों में दिखाई देते हैं। दोनों के चेहरे पर शांति और श्रद्धा झलक रही है। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और सारू अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए देवी मां से आशीर्वाद मांग रही है। वेद उसके पास खड़ा होकर जल से अभिषेक करता है और धीरे धीरे कैमरा दोनों के भावों को पकड़ता है। बैकग्राउंड में मधुर संगीत बजता है जो पूरे दृश्य को आध्यात्मिक बना देता है। सारू के मन में कई विचार चल रहे हैं। बीते कुछ दिनों की घटनाएं, परिवार में हुए झगड़े और वह सुकून जो उसे अब इस मंदिर में आकर मिल रहा है। वह सोचती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और प्रेम से सब पार किया जा सकता है। वेद उसे देखकर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, सारू, आज मां के सामने हमने जो व्रत लिया है वह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सारू उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में अपनापन और भरोसा झलकता है। दोनों मिलकर आरती की थाली उठाते हैं और देवी मां की आरती करते हैं। आरती की लौ जब उनके चेहरे पर पड़ती है तो वह दृश्य इतना सुंदर लगता है कि देखने वाले दर्शक भी उस पवित्रता में खो जाते हैं। पूरे मंदिर का वातावरण दिव्यता से भरा है। फूलों की सजावट, दियों की रोशनी और श्रद्धालुओं की आवाजें एक अनोखा दृश्य पेश करती हैं। शूटिंग ऑन लोकेशन की जा रही है, इसलिए सेट का हर हिस्सा वास्तविक लगता है। मंदिर की दीवारों पर चित्र, सीढ़ियों पर बैठे भक्त और बाहर बजते ढोल। सारू जब मां के चरणों में सिर झुकाती है तो उसके आंसू उसकी भक्ति और कृतज्ञता को दर्शाते हैं। कैमरा क्लोजअप में दिखाता है कि सारू के हाथ कांप रहे हैं, पर उसके चेहरे पर शांति है। वह कहती है, मां, बस हमें अपने आशीर्वाद में रखना। चाहे जो भी परीक्षा हो, हमें साथ रहना है। वेद उसके पीछे खड़ा होकर उसका साथ देता है। इस दृश्य में भावनाओं की गहराई इतनी तीव्र है कि दर्शक खुद को उस पल में महसूस करते हैं। फिर पंडित जी घोषणा करते हैं कि पूजा पूर्ण हो गई है। वेद और सारू मिलकर प्रसाद लेते हैं और मंदिर के आंगन में बैठ जाते हैं। वहां वे दोनों कुछ देर चुपचाप बैठकर बातें करते हैं। वेद कहता है, सारू, जब से तुम आई हो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। पहले मैं सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझा था, पर अब मैं जीवन को महसूस करता हूं। सारू हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, शायद यही मां का आशीर्वाद है जो हमें जोड़ता जा रहा है। इस समय कैमरा दोनों के चारों ओर घूमता है और पृष्ठभूमि में घंटों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। दर्शक इस रोमांटिक और शांत पल का आनंद लेते हैं। पूजा के बाद वे दोनों मंदिर के बाहर निकलते हैं, जहां कुछ लोग खड़े हैं, गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। सभी सारू और वेद को देखकर प्रसन्न हैं, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कि दोनों ने कितनी मुश्किलों के बाद ये पल पाया है। वेद सभी को नमस्कार करता है और सारू प्रसाद बांटती है। शूटिंग टीम के निर्देशक कैमरा के पीछे से निर्देश देते हैं, कट, परफेक्ट शॉट। लेकिन वेद और सारू इतने गहरे भाव में होते हैं कि दोनों हंसते हैं और कहते हैं, ये पल तो सच में पूजा जैसा लगा। इस पर सब हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। फिर निर्देशक अगला सीन समझाते हैं, जहां सारू देवी मां के सामने एक दीप जलाती है और वेद उसके पीछे खड़ा होकर उसकी रक्षा का वादा करता है। इस सीन को बार बार दोहराया जाता है ताकि भावनाएं सही ढंग से दिख सकें। सारू अपने डायलॉग में कहती है, मां, आज मैं यह दीप हमारे रिश्ते की रोशनी के लिए जलाती हूं। और वेद जोड़ता है, जब तक यह दीप जलेगा हमारा साथ अटूट रहेगा। इस पंक्ति के बाद पूरा सेट तालियों से गूंज उठता है। ऑन लोकेशन वातावरण में दर्शकों और टीम के सदस्यों के चेहरों पर संतोष झलकता है। सभी को लगता है जैसे उन्होंने सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अध्याय को जीवंत कर दिया है। मंदिर का यह दृश्य न सिर्फ धारावाहिक की कहानी को आगे बढ़ाता है,
बल्कि सारू और वेद के रिश्ते की मजबूती को भी दिखाता है। उनके संवाद, उनकी नजरों में झलकता अपनापन और भक्ति का भाव इस एपिसोड को एक नया मोड़ देता है। मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद वेद और सारू धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके चेहरों पर एक संतोष भरी मुस्कान है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, मंदिर के सामने ठंडी हवा चल रही है और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं। सारू आसमान की ओर देखती है और कहती है, वेद देखो, आज जैसे प्रकृति भी हमारे साथ खुश है। वेद उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सारू, जब दिल सच्चा होता है तो हर दिशा से आशीर्वाद मिलता है। पास ही खड़े एक बुजुर्ग पुजारी उनके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, मां ने तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दिया है। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। वेद और सारू उनके चरण छूते हैं। पुजारी उन्हें एक नारियल और कुछ प्रसाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों का जीवन हमेशा सुख और प्रेम से भरा रहे। इसके बाद कैमरा मंदिर के बाहर के दृश्य को दिखाता है। निर्देशक का इशारा मिलते ही शूटिंग क्रू फिर से एक और शॉट लेता है। इस बार वेद और सारू मंदिर के पीछे बने छोटे से तालाब के पास खड़े हैं। चारों ओर शांत वातावरण है और बैकग्राउंड में मधुर संगीत चल रहा है। सारू पानी में अपनी परछाई देखती है और कहती है, कभी कभी लगता है जैसे यह पानी हमारे मन की तरह है, जितना गहरा उतना शांत। वेद उसकी ओर देखता है और कहता है, और अगर उसमें प्रेम का भाव हो तो उसमें कभी लहरें नहीं उठती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और इस बीच कैमरा उनके चेहरों के क्लोजअप पर रुक जाता है। यह सीन दर्शकों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद असरदार है। फिर कहानी में हल्का हास्य मोड़ आता है। मंदिर के बाहर शूटिंग देखने के लिए गांव के कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चा हंसते हुए कहता है, दीदी, आप तो टीवी में आती हो ना? सारू मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, लेकिन अभी तो हम मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। बच्चे कहते हैं, तो हमारे लिए भी प्रसाद लाओ ना। सारू तुरंत मंदिर में जाकर प्रसाद लेकर आती है और सबको बांट देती है। यह दृश्य हल्का फुल्का और प्यारा लगता है, जिसमें सारू का दयालु और स्नेही स्वभाव झलकता है। अब निर्देशक अगला सीन सेट करते हैं, जिसमें वेद और सारू मंदिर से निकलते समय कार में बैठते हैं। यह ऑन लोकेशन शूट है, इसलिए कैमरा सड़क, पेड़ और मंदिर के बाहर के दृश्य को बारीकी से कैप्चर करता है। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य दिखाया जाता है। सुनहरी धूप सारू के चेहरे पर पड़ती है और वह हल्के से आंखें बंद कर लेती है। वेद कहता है, सारू, मां ने हमें नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया है। अब हमें वही करना है जो सही हो। अपने रिश्ते को सच्चाई और विश्वास पर टिकाए रखना। सारू कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी वेद, चाहे हालात जैसे भी हों। यह संवाद सुनकर दर्शक भी भावुक हो जाते हैं। फिर अचानक फोन की घंटी बजती है। वेद कॉल उठाता है और उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, क्या अभी? सारू तुरंत पूछती है, क्या हुआ वेद? वेद कहता है, घर पर कुछ हुआ है, हमें तुरंत जाना होगा। अब कहानी में नया तनाव पैदा होता है। दोनों कार से तुरंत निकलते हैं। कैमरा उनकी चिंतित आंखों को दिखाता है। यह पल दर्शकों में उत्सुकता पैदा करता है। आखिर मंदिर की शांति के बाद अब कौन सी नई चुनौती सामने आने वाली है? घर पहुंचने पर पता चलता है कि परिवार में फिर से कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। चंद्रकांत जी, वेद के पिता, बहुत नाराज हैं और उन्होंने सभी को बुलाया हुआ है। जैसे ही वेद और सारू घर में प्रवेश करते हैं, माहौल भारी है। चंद्रकांत जी कहते हैं, तुम दोनों मंदिर में पूजा करने गए थे, बहुत अच्छा किया, लेकिन घर की समस्याओं को भी समझो। सारू विनम्रता से कहती है, पिताजी, हम सबका भला चाहती हूं। आज का दिन मां को समर्पित था, इसलिए हमने प्रार्थना की। चंद्रकांत जी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। वह कहते हैं, मुझे पता है तुम सच्चे मन से सब करती हो, लेकिन इस घर में बहुत कुछ संभालना बाकी है। फिर वेद आगे बढ़ता है और पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पापा, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।
बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये सुनकर माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। अब निर्देशक फिर से कैमरा रोल करते हैं और अगले शॉट की तैयारी होती है। सारू अब मंदिर की चुनरी अपने सिर पर रखती है और कहती है, जब तक मां की कृपा है कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। बैकग्राउंड में आरती का संगीत फिर से बजने लगता है। यह दृश्य पूरे एपिसोड को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। फिर निर्देशक कट कहते हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं। कैमरामैन कहता है, मैम आपकी एक्सप्रेशन कमाल की थी। सारू मुस्कुराकर धन्यवाद देती है। वेद पास आता है और कहता है, हर बार तुम्हारी एक्टिंग से सीन में जान आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों शूटिंग स्पॉट से बाहर निकलते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पानी पीते हैं। वहां वे दोनों अपने किरदारों से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन की बातें करते हैं। वेद कहता है, कभी कभी सोचता हूं इस कहानी में जो भावनाएं हैं वो असल जिंदगी में भी कितनी जरूरी हैं। सारू जवाब देती है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो पूजा की तरह पवित्र हो। रात का समय होता है। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही हैं और दीपक की लौ टिमटिमा रही है। निर्देशक आखिरी शॉट लेते हैं जिसमें वेद और सारू हाथ में हाथ डाले मंदिर की ओर देखते हैं। उनके पीछे चांद की रोशनी और दियों की लड़ी पूरे दृश्य को अलौकिक बना देती है। यह ऑन लोकेशन एपिसोड पूरी टीम के लिए यादगार बन जाता है। शूटिंग खत्म होते ही सभी सदस्य देवी मां के सामने एक साथ आरती करते हैं। सारू कहती है, आज सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि मां के आशीर्वाद से भरा दिन रहा। सब लोग जय मां के नारे लगाते हैं। इस एपिसोड का अंत बेहद शांत और संतोषपूर्ण तरीके से होता है, जहां भक्ति, प्रेम और परिवार की एकता तीनों एक साथ झलकते हैं। दर्शक जब यह एपिसोड देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे भी उस मंदिर की शांति और सकारात्मकता को महसूस कर रहे हों। वेद और सारू की जोड़ी इस एपिसोड के बाद और मजबूत दिखाई देती है। मंदिर का यह पूजन सीन न सिर्फ उनकी कहानी में एक नई शुरुआत लाता है, बल्कि दर्शकों को यह संदेश भी देता है कि विश्वास और प्रेम से हर मुश्किल आसान की जा सकती है।